Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 1.1. बिफोर दैट अगर जो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज मेक श्योर वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। इससे क्या होगा बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट आपको इजीली समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, तो हम इसको आपको पूरा सॉल्व करके बताएंगे। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एक क्विक रिविजन भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 5x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9, और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 12। तो इसको हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं बेटा, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इनको नेमिंग देते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन लिखेंगे और सेकेंड इक्वेशन को सेकेंड नंबर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एक्स और वाई वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होता है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी सेम करके दिया हुआ है। यहाँ पर 3y है और यहाँ पर -3y है, यहाँ प्लस 3y, यहाँ पे -3y है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सेम करके दिया हुआ है। किसी किसी क्वेश्चन में सेम करके नहीं दिया हुआ रहेगा तो हमें क्या करना होगा, उसको मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ेगा। या तो y की कोएफिशिएंट को या तो x के कोएफिशिएंट को। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम सेम करते हैं बेटा, तो उनकी हमें साइन चेक करनी होती है। अगर जो प्लस है यहाँ पर और ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट साइन है। जब डिफरेंट साइन रहेगी तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बेटा, हम ऐड करेंगे। अब जो सेम साइन रहेगी, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पर भी प्लस रहेगा, सेम साइन होगी तो हम क्या करते हैं, उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, साइन को चेंज करना रहता है। तो चलिए अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स ऐड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि ये डिफरेंट साइन है तो हमें डिफरेंट साइन रहेगा तो हम क्या करते हैं, ऐड कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में ऐड करेंगे और ऐड करने के लिए लिखेंगे 5x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे हमारा सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y विच इज इक्वल टू 12। तो प्लस करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा बेटा 7x, 5x प्लस 2x 7x मिलता है, प्लस 3y और माइनस 3y ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 और प्लस 12 करने पर हमें यहाँ पर 21 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, x को आइसोलेट करेंगे और 20 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 21/7, 7 3 जा 21 मिलता है बेटा। तो x के लिए हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप किसी या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं या तो सेकेंड इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में एक्स की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। हम x की वैल्यू इसके लिए प्लेस सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन में, क्योंकि हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। तो हमें x की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर हमें मिल चुकी है, तो हमें अभी y की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनमें सब्सटीट्यूट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो हम जहाँ पर x है यहाँ पर क्या करेंगे, हम 3 को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 लिखेंगे प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9, 5 3 जा 15 मिलेगा यहाँ पर, 5 3 जा 5 3 जा 15 प्लस 3y विच इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये प्लस में है तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो हम इनको लिखेंगे 3y विच इज इक्वल टू 9 माइनस 15। तो माइनस करने यहाँ पर 3y हमें वैल्यू मिलेगी, 3y विच इज इक्वल टू माइनस करने पर हमें मिलता है -6। अब हम क्या करेंगे, हम y को आइसोलेट करें, y यहाँ पर है तो ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिवीजन में चला जाएगा। तो y इज इक्वल टू -6/3 लिखेंगे, -6/3।
तो यहाँ पर 3 2 जा 6 मिलता है, -2 मिलेगा बेटा हमें यहाँ पर। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -2 मिल जाएगी। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे x, y which is equal to 3, -2 is the solution। I hope स्टूडेंट आपको एलिमिनेशन मेथड समझ में आया होगा। तो हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमें दो इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए हैं। इनको हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे हम इनको। तो यहाँ पर 3x + 5b विच इज इक्वल टू 26, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। a + 5b विच इज इक्वल टू 22, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है बेटा, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनको नेमिंग देते हैं। फिर ए और बी जो भी वेरिएबल रहेगा उनके वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी सेम करके दिया हुआ है तो हमें सेम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जिन वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया है उनकी साइन को चेक करते हैं। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो सेम साइन रहेगी तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। और डिफरेंट साइन रहा, अगर जो यहाँ पे प्लस रहा यहाँ पे माइनस रहा, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेम साइन दिया हुआ है तो हम इनको ऐड करेंगे। फिर ऐड करने के बाद हमें ए या बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में ए की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर हम पहले नेमिंग देंगे। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को हम नंबर 1 इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पर 3a + 5b विच इज इक्वल टू 26, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। a + 5b विच इज इक्वल टू 22, इसको हम सेकेंड नंबर देंगे। क्योंकि सेम साइन है तो सेम साइन करने के लिए हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम 1, क्योंकि हम 1 से सेकेंड को माइनस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे सेकेंड फ्रॉम 1। तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 3a + 5b विच इज इक्वल टू 26, और उसके जस्ट नीचे हम हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे a + 5b विच इज इक्वल टू 22। तो हमें सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करनी होती है। मीन्स प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस का है माइनस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। मीन्स साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन पे तो हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज इसलिए किया बेटा क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए, कैंसल आउट करने के लिए हमें इनको साइन चेंज करना पड़ेगा, तभी तो एलिमिनेट हो पाएगा। तो यहाँ पर हम अब माइनस कर रहे हैं तो 3a - a, तो हम साइन किसकी लेंगे, ये प्लस की साइन नहीं लेंगे हम। यहाँ पर हमने साइन चेंज किया तो 3a - a लेंगे, -a। तो 3a - a करने पर हमें यहाँ पर 2a मिल जाता है। और ये + 5b एंड -5b, ये साइन हम लेंगे, + 5b एंड -5b। तो + 5b एंड -5b क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और इसकी साइन कौन सी कंसीडर करेंगे, हम -22 कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर साइन चेंज की है। 20 + 26 और -22 माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी इसको ये मल्टीप्लिकेशन में कोई डिवीजन में चले जाएगा, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 4/2। तो डिवाइड करने पर हमें a की वैल्यू क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है। और यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2। अब हमें a की वैल्यू 2 मिल गई है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेटा हम a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड। हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे a + 5b विच इज इक्वल टू 22। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, 2 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 + 5b विच इज इक्वल टू 22। 2 यहाँ प्लस में है, यहाँ पे हम इनकी साइड चेंज करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -22 हो जाएगा। और तो यहाँ पर लिखेंगे 5b इज इक्वल टू 22 - 2।
तो माइनस करने पर हमें 20 मिलता है। यहाँ पर लिखेंगे 5b इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करेंगे, हम ये मल्टीप्लिकेशन में, 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। 5 4 जा 20 होता है, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 4 मिल गई। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे a कॉमा b विच इज इक्वल टू 2,4 इज द सोल्यूशन। यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x प्लस 7y विच इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। 3x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 7, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए बेटा हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इनको नेमिंग देते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन लिखेंगे और सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पर सेकेंड नंबर देंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमारा x और y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमें सेम करना होता है। तो यहाँ पर अगर जो ये सिंगल वेरिएबल दिखे तो x को अगर जो 3x के इक्वल करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बन जाएगा। तो ये दोनों वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। x वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीन्स इस पूरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3x बन जाएगा। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 3, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3x प्लस 7 3 ज़ा 21y विच इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें मिल जाता है 30। तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 3x प्लस 21y विच इज इक्वल टू 30। तो ये जो नया इक्वेशन मिला है बेटा उसको हम नंबर थर्ड लिखेंगे, थर्ड नंबर इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने सेम किया था उनकी साइन चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये साइन क्या है, प्लस है और ये भी प्लस है। मीन्स ये दोनों प्लस है, ये प्लस है और जो हमें ये मिला है वो भी प्लस में ही है। तो दोनों सेम साइन रहती तो हम क्या करते हैं बेटा, हम उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। सेम साइन रहती है तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट साइन रहती है तो हम ऐड करते हैं। तो सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन। यहाँ पर इक्वेशन कौन सा लेंगे हम, ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है जिसको एज इट इज है वो हम उसमें कुछ भी नहीं किया है, और ये हमारा जो नया इक्वेशन है वो थर्ड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड। सेकेंड फ्रॉम थर्ड इसके लिए क्योंकि ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड लिखेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा थर्ड इक्वेशन पहले लिखेंगे 3x प्लस 21y विच इज इक्वल टू 30, और उसके जस्ट नीचे हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे बेटा 3x माइनस 20y विच इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करनी होती है। ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दी, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया। तो माइनस करने पर हमें यहाँ पर ये 3x प्लस 3x और माइनस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, एलिमिनेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें 21y और प्लस 2y करने पर हमें 23y मिल जाता है। हम साइन ये वाला कंसीडर करेंगे 2y के लिए क्योंकि हमने साइन चेंज की है। तो यहाँ पर प्लस 2y और प्लस 2y प्लस 21y प्लस 2y ऐड करने पर हमें क्या मिल जाता है, 23y मिल जाता है। यहाँ पर 23y लिखेंगे विच इज इक्वल टू प्लस 30 एंड माइनस 7, ये वाला साइन हम लेंगे -7। तो माइनस करने पर हमें मिलेगा 23। ये y को आइसोलेट करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में चला जाएगा तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। 23 1 का 23 होता है, 1 टाइम कट जाएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 23, रीजन हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम y की वैल्यू फर्स्ट या जो हमारा ओरिजिनल
जो ओरिजिनल इक्वेशन है फर्स्ट या सेकेंड, तो इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी रहेगी, तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर बेटा हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो हम हमारा फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 7y विच इज इक्वल टू 10, तो हम जहाँ पर y है वहाँ पर हम 1 सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 प्लेस करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 1, y की जगह पर हमने क्या किया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल टू 10, तो x प्लस 7 में 7 होता है, तो x प्लस 7 विच इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे, जी प्लस में है तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे, हम इनको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, सॉरी 10 - 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 10 - 7, तो माइनस करने पर हमें मिलती है 3, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई, तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू 1 मिल गई और x की वैल्यू 3 मिल गई। तो अब हम हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे x, y which is equal to 3, 1 is the solution. I hope student आप सबको समझ में आया। Going to start question number 3rd। तो यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x - 3y which is equal to 9 एंड हमारा सेकेंड इक्वेशन है 2x - y which is equal to 13। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, हमें इन इक्वेशन को नेमिंग देना रहता है, तो हम इनको नेमिंग देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को नंबर 1 इक्वेशन लिखेंगे एंड सेकेंड को सेकेंड नंबर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम x या y वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम सेम करते हैं, तो यहाँ पर बेटा 2x है और यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पे x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को ऑलरेडी सेम करके दिया हुआ है, तो हम इसको एज इट इज सॉल्व करेंगे, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम इनकी साइन को चेक करते हैं, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम किया हुआ है तो उनकी साइन को चेक करते हैं, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है और दोनों साइन सेम है, तो सेम साइन रहती है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम ये हमारा बड़ा इक्वेशन है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13, तो हम सेकेंड इक्वेशन में से है ना फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन पहले लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन उसके जस्ट नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पर हम पहले हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे कि जो कि है 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, उसके जस्ट नीचे हमारा फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2x - 3y विच इज इक्वल टू 9। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए बेटा हमें साइन चेंज करनी होती है, तो ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने साइन चेंज कर दी, अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x - 2 प्लस 2x और -2x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस y एंड प्लस 3y लेंगे, 3y के लिए हम ये साइन कंसीडर करेंगे, तो प्लस y एंड प्लस 3y क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 13 और ये माइनस की साइन लेंगे हम 9 के लिए, तो यहाँ प्लस 13 एंड -9 क्या माइनस करने पर हमें मिलेगा 4 मिलेगा बेटा यहाँ। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी डिवाइड करने पर, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिल गई, 1 मिल गई। यहाँ पर हम रीजन मेंशन करेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाई 4। y की वैल्यू 1 मिलने पर हम क्या करते हैं, हमारा जो ओरिजिनल इक्वेशन रहता है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बेटा हम y की वैल्यू हमारा ये सेकेंड नंबर इक्वेशन है उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। तो हमने हमारा सेकेंड इक्वेशन लिखा 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 13, तो y की जगह पर हम 1 सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो हम 1 लिखेंगे 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 13। तो क्या करेंगे, आप हम नंबर को एक साथ लिखेंगे, तो ये प्लस में है यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 सॉरी
13 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x विच इज इक्वल टू 13 माइनस 1। तो माइनस करने पर हमें यहाँ पर 12 मिलेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x विच इज इक्वल टू 12। x यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, तो x मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 लिखेंगे हम, तो 12 अपॉन 2 6 12 होता है, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। यहाँ पर हमें y की वैल्यू 1 मिली थी और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे x, y विच इज इक्वल टू 6, 1 इज द सोल्यूशन। आई होप डेट आप सबको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।